गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम संबंध तथा फलन के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग कक्षा 11 में समुच्चय और संबंध विषय में और उससे संबंधित जो फलन है उसका अध्ययन किए होंगे। आज हम इस संबंध और फलन के जो प्रकार हैं उस पर चर्चा करेंगे। संबंधों के प्रकार कितने प्रकार के आपके संबंध हैं। उसके बाद आपको फलन के प्रकार, जो आपके फलन हैं कितने प्रकार फलन हैं। फिर उसके बाद फलनों के संयोजन, कैसे आप कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस करते हैं उसका हम संयोजन देखेंगे, फलनों का संयोजन। और इसमें देखेंगे व्युत्क्रमी फलन क्या होता है, व्युत्क्रमणी फलन, इस पर भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और लास्ट में द्विआधारित संक्रिया, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन, इसकी इस चैप्टर में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर संबंधों के प्रकार के विषय में है। तो संबंधों के प्रकार से पहले संबंध है क्या, एक बार इसको आप लोग कक्षा 11 के एक बार देख लीजिएगा। यहाँ संबंध के प्रकार के लिए, जैसे हम यहाँ पर आपके इसमें आप लोग इंटर के हैं तो कक्षा 11 जैसे बच्चे हैं और कक्षा 12 बच्चे हैं। यदि इसमें एक संबंध हम ऐसा डिफाइन करें आर कि ए बी सच दैट ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि आप कक्षा 11 के बच्चे हैं, कक्षा 12 बच्चे हैं, पहला जो है कक्षा 11 बच्चे हैं, दूसरा कक्षा 12 बच्चे हैं, ए बी का भाई है, तो ये आपका क्या है, प्रकार का संबंध है। यहाँ पर जो संबंधों के प्रकार विषय में है, इसके पहले आप ये देख लीजिए दो संबंध जो जिसे हम टीबस संबंध कहते हैं। पहला है आपका रिक्त संबंध, इम्पटी। रिक्त संबंध क्या होता है, इम्पटी रिलेशन क्या है आपका, इम्पटी रिलेशन। रिक्त संबंध ऐसा संबंध है कि जिसको आप यहाँ पे देखेंगे तो रिक्त संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो रिक्त संबंध के लिए जैसे दो छात्रों के हैं, कक्षा 11 और 12 के, यदि हम कहें कक्षा 11 के और 12 बच्चों की जो हाइट है उनका अंतर 3 मीटर से कम है, तो आप देखेंगे सब आ जाएंगे इसमें। हमें रिक्त संबंध है, यदि हम ऐसा करें कक्षा 11 और 12 जो बच्चे हैं, एक ऐसा स्कूल लें जो केवल लड़कों का स्कूल हो। कैसा स्कूल हो, केवल लड़कों का स्कूल हो। और कक्षा 11 में यदि हम एक ऐसा संबंध यहाँ बनाएं कि ए बी का बहन है, ए बी का बहन है, तो आप ये देखते हैं कि ऐसा कोई संबंध आपको नहीं एग्जिस्ट करेगा कि ए बी का बहन मिल गया। क्यों? क्योंकि ये जो स्कूल है वो केवल लड़कों का स्कूल है, इसलिए यहाँ बहन का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होता है, रिक्त संबंध होता है। और यदि हम इसको स्पष्ट करना चाहें, यदि ये कोई सेट ले लें ए रिक्त संबंध के विषय में जिसमें 4 एलिमेंट हो, 1 2 3 4, और इस संबंध में, इस सेट के विषय में यदि हम एक ऐसा संबंध आर डिफाइन कर दें कि आर ऐसा हो कि ए बी सच दैट ए बी का जो अंतर है वो 5 से अधिक है। ए और बी का जो अंतर है, ए और बी का अंतर कितना है, 5 से अधिक। अब आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी अंतर नहीं है जो ए और बी का 5 से अधिक अंतर हो। कोई भी एलिमेंट से, जिसका पहला 1 लीजिए, इसका 4 लीजिए, तो फिर अंतर आएगा।
2 लेंगे 4 लेंगे 2 आएगा डिफरेंस। तो कोई भी एक ऐसा अंतर नहीं जिस टिकेगा जो अंतर क्या हो 5 से अधिक हो। तो आपका ऐसा जो संबंध है कि संबंध क्या हो जाएगा हमारा अरिक्त संबंध है। ऐसा संबंध क्या हो जाएगा अरिक्त संबंध, इम्पटी सेट रिलेशन। ये क्या है इम्पटी रिलेशन। दूसरा एक होता है सार्वत्रिक रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध क्या है, सार्वत्रिक संबंध में हम ये देखते हैं जैसे कोई एक रिलेशन इस प्रकार लिए आर सर्जन ए बी, डिफरेंस ए बी क्या हो ए माइनस बी क्या हो हमेशा 0 हो या 0 से अधिक हो। यहाँ देखिए ये सेट इसी पे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी का जो डिफरेंस है क्या है 0 है, 0 से अधिक है, 0 से बिलो नहीं है या पॉजिटिव है। तो ये क्या है आपका सार्वत्रिक संबंध। कोई भी लीजिए ए और बी, तो आप उनका डिफरेंस देखेंगे ए और बी क्या आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा पॉजिटिव है 0। तो ये संबंध क्या है आपका सार्वत्रिक संबंध है। अब इसके आगे हम देखते हैं इस दोनों के आगे कि आपका जो संबंध के जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है वो आपका तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए यहाँ पर उसका फर्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशन जो है हमारा जो संबंध है स्वतुल्य है नहीं, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध देखते हैं क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और आपका सममित रिलेशन, सममित संबंध क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आपका रिलेशन क्या है। उसके बाद देखते हैं आपका संक्रामक संबंध क्या है, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आप इन ट्रांजिटिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध क्या है आपका, जैसे कोई एलिमेंट्स लिए और वो अपने आप से रिलेटेड हुए, ए रिलेटेड टू ए। अर्थात यदि आपको दिया गया है कि ए बिलोंग टू ए, तो आप कह सकते हैं कि क्या है ए रिलेटेड टू ए। तो ऐसा संबंध फॉर एवरी ए क्या होता है स्वतुल्य संबंध। सममित संबंध क्या है कि इसमें जैसे आपका ए बी बिलोंग टू आर है तो दिस इम्प्लाइज कि बी ए भी बिलोंग टू आर हो। तो ऐसा ना जो रिलेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। और संक्रामक क्या है, इसमें 2 पेयर दिया है ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर। तो दिस इम्प्लाई ए सी बिलोंग टू आर। ये हमारा संबंध क्या है संक्रामक संबंध। और यदि एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को जो तीनों को सेटिस्फाई करे, ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं तुल्यता संबंध। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं तुल्यता संबंध है, जिसको क्या कहा जाता है इक्वावैलेंस रिलेशन। इक्वावैलेंस रिलेशन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। जैसे कि एग्जाम्पल ऐसे लिया जाए, एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया जाए कि एग्जाम्पल में उदाहरण में कि आर ए बी सच दैट ए बी ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, इनका जो डिफरेंस है एक पूर्णांक हो। और ए बी क्या है, ए बी किसके एलिमेंट है, ए बी आपके पूर्णांक के एलिमेंट्स हैं। ए बी किसके एलिमेंट्स हैं पूर्णांक के। मैं पूर्णांकों को समुच्चय दिया गया है कि ऐसा संबंध डिफाइन किया गया है
तो उनका जो डिफरेंस है वो भी एक पूर्णांक है। तो हम आपको देखते हैं कि ऐसे कोई भी पूर्णांक नहीं मिलेगा जिसका डिफरेंस पूर्णांक नहीं होगा, अर्थात ये जो है पूर्णांक हो। तो ये देखते हैं क्या हो जाता है आपका तुल्यता संबंध। तुल्यता के लिए पहले क्या करेंगे, हम स्वतुल्य देखते हैं। तो स्वतुल्य में क्या है कि देखिए प्रत्येक एक दूसरे से रिलेटेड है। ए माइनस ए कोई भी होगा एक रिलेशन तुल्यता संबंध में, इसमें स्वतुल्य में कोई भी कीजिए, जीरो रिलेटेड टू कोई भी एक ले लीजिए। तो यदि ए माइनस ए करें क्या है, जीरो, ये क्या है पूर्णांक है। सममित क्या है, यदि 3 माइनस 5 है तो 5 माइनस 3 भी आपका पूर्णांक है। 3 माइनस 5 पूर्णांक है और 5 माइनस 3 पूर्णांक है, तो जो भी आएगा वो भी एक पूर्णांक ही आएगा, उसका डिफरेंस भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं हम लोग, तुल्यता संबंध। और इसको स्पष्ट करने के लिए सबसे सिंपल ये है कि एक ऐसा आप रिलेशन लीजिए कि ए बी जो है ये जो है एक त्रिभुजों का समुच्चय हो जाए। मतलब एक ऐसा सेट लीजिए ए ऐसा लीजिए जैसे समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, और एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कीजिए वो रिलेशन क्या हो, सर्वांग समता का रिलेशन हो। तो हम देखते हैं कि ये जो संबंध है सर्वांग समता का जो संबंध है, ये संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। अब मैं नेक्स्ट इसमें एक एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए इक्वल टू, यदि एक ऐसा सेट है जिसमें आपका 40 एलिमेंट है, 1 2 3 4 कहाँ तक है, 14 तक, और एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया है आर कि ए बी सच डेट ए माइनस बी इक्वल टू 3। ए बी किसके एलिमेंट है, ए के। तो आप यहाँ देखते हैं यदि इस संबंध को जो आपका समुच्चय निर्माण विधि लिखा गया है, यदि इसको रोस्टर फॉर्म लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए आर, यदि ए को 1 लिया जाए, अब आर क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 3 है, क्या ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस 3, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस 3। यदि ए को हम 1 लेंगे, यहाँ पर आप देखिए ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी क्या है 3, या ए इक्वल टू क्या है, बी प्लस 3, अर्थात ए जो है बी से बड़ा दिखाई दे रहा है। यदि बी इक्वल टू 1 ले तो ए वैल्यू क्या आ जाएगा, यदि बी को वैल्यू हम 1 ले तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 4, बी की वैल्यू 2 ले ए वैल्यू क्या आ जाएगा 5, बी की वैल्यू 3 ले ए वैल्यू क्या आ जाएगा 6, इसका 4 ले तो क्या आ जाएगा 7, और इसका यदि 5 ले तो इसका क्या जाएगा 8, इसका 6 ले तो इसका क्या जाएगा 9, इसका 7 ले तो इसका क्या जाएगा 10, इसका यदि हम 8 ले तो इसका क्या जाएगा 11, इसका यदि हम 9 ले तो इसका क्या जाएगा 12, इसका यदि हम 10 ले तो इसका क्या जाएगा 13, और यदि हम इसका 11 लेते तो ये क्या हो जाएगा 14, बस अगला नंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कोई ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ स्वतुल्य दिखाई दो, स्वतुल्य नहीं है। और इसमें आप देख रहे हैं ये 7 4 आर में है, 4 1 आर में है, तो 7 1 आर में नहीं है, तो आपका ये सममित भी नहीं है। संक्रामक भी स्पष्ट दिखाया संक्रामक नहीं है, तो एक ऐसा संबंध है, ये क्या है, न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। और प्यारे बच्चों इस प्रकार का आप एक्सरसाइज कीजिएगा, और नेक्स्ट हम लेक्चर में इसको फिर से वह डिटेल बताएंगे। थैंक यू।